अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू 7 फ्लेवर्स। जी तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बीफ पाए। तो आज ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही नरम और मुंह में घुल जाने वाले ये बीफ पाए हम बनाना सिखाएंगे आपको, जो कि हर किसी के मनपसंद भी हैं और इनको बनाना बहुत ही सिंपल आसान है। तो हम इनको सिंपली कुकर में बनाएंगे। आज की मज़ेदार सी रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से 7 फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाए ले रही हूँ। 1.5 किलो पाए हैं। इनकी कटिंग कुछ इसी तरह आपको कसाई से मिल जाएगी। सिंपली आप इनको लाकर वॉश कर सकते हैं। अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 2 कप। इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। इनको रफली कट करेंगे और इनको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। जब हल्के से कलर में आ चुके हैं तो अब मैं यहाँ पर इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची है। इससे जो पाए में एक कुदरती स्मेल होती है वो कम हो जाएगी। गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर शामिल किया है 3 टेबल स्पून। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ जो गोश्त या पाए की कुदरती स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सब्ज़ मिर्चें और टमाटर शामिल कर देंगे। 6 से 8 सब्ज़ मिर्चें और साथ ही 3 टमाटर मैंने लेकर उनको स्लाइस कर लिया था। इनको भी हम फ्राई करेंगे जब तक प्याज नरम हो जाए और ये अच्छे से हमारे मसाले में, ग्रेवी में घुल मिल जाए। इस स्टेज पर अभी तक हमने नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो तब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। इन स्पाइसेस को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इन सारे स्पाइसेस का कच्चापन दूर होगा हम इसमें पाए शामिल कर देंगे। मसाला हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने जो पाए लिए थे उनको हम शामिल कर देंगे और अब इनको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे इनको, ताकि इनमें कोई भी स्मेल ना रहे और साथ ही साथ सारे स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर भी इनमें आ जाए। तो 10 मिनट आपने इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। अगर नीचे से जलने लगें तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 2 गिलास पानी मैं शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इनको कुक करेंगे प्रेशर कुकर में। यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैं इनको प्रेशर कुक करूँगी। 15 मिनट के बाद पाए 40% तक कुक हो चुके हैं। अब हम ये पानी भी ड्राई कर लेंगे और साथ ही साथ इनको दोबारा अच्छे से भुनेंगे ताकि इनमें कच्चापन दूर हो जाए और इनमें कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। पानी हम खुश्क कर लेंगे। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। पाए थोड़ी देर तक दोबारा फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी। 5 गिलास पानी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद दोबारा हम इनको प्रेशर कुक करेंगे। यहाँ पर नमक मिर्च भी चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा होगा तो इसी स्टेज पर हम कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रेशर कुक तकरीबन 30 से 40 मिनट हम इनको लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और जी फाइनली हमारे 40 मिनट्स के बाद पाए बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छे से शोरबा भी बन चुका है, घी भी ऊपर आ चुका है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं और ये मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। बहुत कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार से पाए हमने तैयार किए हैं, जिनको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इनको प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 घंटे में बहुत आसानी से बना सकते हैं। पाए बनाते हुए अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो ये सिंपल सी रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी के बाद आपको कोई भी मुश्किल स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम टेस्ट के लिए काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और साथ ही मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास धनिया है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि काली मिर्च और मेथी का अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। जी तो इस स्टेज पर मुकम्मल पाए हमारे तैयार हैं। हम इनको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी, शानदार और लाजवाब से हमारे ये बीफ पाए बनकर तैयार हुए थे, जिनको बनाना बहुत ही आसान है।
सिंपल है और ये रेसिपी आप इजीली बना सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी आज की बीफ पाई की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल 7 फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से सपोर्ट है जो हमारे चैनल को मज़ीद ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब आप इन पाए को गरम गरम चपाती या नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देंगे। ऐसे ही मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।